हेलो एवरीवन, आज है 18 अक्टूबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अदानी विल्मर के बारे में। देखिए 340 रुपये से भी नीचे ये ट्रेड कर रहा है और अभी ये उस लेवल पर जा रहा है जहां पर जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी और अदानी ग्रुप में एक बहुत बड़ी गिरावट आई थी और जहां पर ये पहुंचा था वहां पर पहुंचने की कोशिश कर रहा है। बातचीत करेंगे इस वीडियो में इस कंपनी के बारे में कि भैया इतना गिर रहा है। इसके अलावा Q2 में मैनेजमेंट की क्या एक्सपेक्टेशंस है उसको लेकर भी जो अनाउंसमेंट हुई है, जो कमेंट्री आई है, उसके बारे में भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो देखिए 340 रुपये से भी नीचे है ये शेयर। आज 1% का डिक्लाइन है। आज बाजार वाकई में काफ़ी ज़्यादा गिरावट में था, तो भैया पूरे अदानी ग्रुप में गिरावट देखने को मिल रही है। इससे पहले एक महीने में देखो तो 3% का डिक्लाइन है, लेकिन इससे पहले भी 333 तक गया था, लेकिन एकदम से तेज़ी आ गई, 350 पे गया, वापस गिर कर ये 336 तक गया, वापस तेज़ी आ गई, अब वापस वहाँ पर जाने की कोशिश कर रहा है। पिछले एक साल की अगर हम बात करने जाए तो लगातार ये गिर रहा है। 51% का लगातार यहाँ पर डिक्लाइन है। देखिए जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी उससे पहले ही यहाँ पर गिरावट शुरू हो चुकी थी, और इवन जब हिंडनबर्ग के टाइम पे जो लो था, इंट्राडे लो था, वो एटलीस्ट 340 रुपये के आसपास का था। वहाँ से बाउंस बैक भी आया, फिर बड़ी गिरावट आई, फिर बड़ी तेज़ी आई। उसके बाद मई महीने से अगर आप देखोगे तो जहां भैया बाजार में शानदार रौनक थी, मई महीने से लेकर अब तक अगर आप देखोगे तो बाजार में शानदार रौनक थी। पीएसयू शेयर भाग रहे थे, कई सारी कंपनियों के शेयर में शानदार तरीके से तेजी देखने को मिली, लेकिन यहां पर लगातार डिक्लाइन चल रहा था, लगातार डिक्लाइन। और अगर हम बात करें Q2 को लेकर तो अभी तक नतीजे आए नहीं हैं, लेकिन जो आने वाले हैं उसको लेकर मैनेजमेंट की क्या कमेंट्री थी। तो एफएमसीजी कंपनी सी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम ग्रोथ ऑन रूरल बूस्ट, लेकिन जो सेल्स वैल्यू है वहां पर ड्रॉप अभी भी आने वाला है, ये कहा है उन्होंने। अब देखिए अदानी विल्मर विटनेस अ डबल डिजिट ग्रोथ वॉल्यूम एंड इंक्रीज इन इट्स रूरल सेल्स इन द सितंबर क्वार्टर, द अदानी ग्रुप एफएमसीजी कंपनी सेड ऑन 5 अक्टूबर। और यहाँ पर देखें तो लार्ज अपॉर्चुनिटीज इन पैकेज्ड स्टेपल फूड्स एंड स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन बूस्टेड द वॉल्यूम ग्रोथ, ये कंपनी का कहना भी है। हालांकि एक चीज़ है जो इनके फेवर में, जो पहले इनकी स्ट्रॉन्ग थी अभी वो वीक पड़ती नजर आ रही है, वो है एडिबल ऑयल। यहाँ पर देखिए वाइल द वॉल्यूम ग्रोथ वॉज स्ट्रॉन्ग इन द पीरियड अंडर रिव्यू, द सेल्स वॉल्यूम हैज ड्रॉप्ड compared to the same period last year due to the sharp fall in global edible oil price। देखिए एडिबल ऑयल की कीमतों में जब गिरावट आएगी तो जाहिर सी बात है इनको भी अपने प्राइस कम करने पड़ेंगे, जिसकी वजह से जो सेल्स नंबर है उस पर असर पड़ेगा। और यहाँ पर देखिए द प्रॉफिटेबिलिटी फॉर द क्वार्टर रिमेन अंडर स्ट्रेस ड्यू टू डाइवर्जेंट ट्रेंड्स इन स्पॉट एंड फ्यूचर प्राइस ऑफ एडिबल ऑयल्स। कंपनी का कहना है कि देखो अभी भी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो अभी थोड़ा सा स्ट्रेस में रहेगा। लास्ट क्वार्टर में लॉस किया था इसने, तो शायद इस क्वार्टर में भी जब ऐसी कमेंट्री आती है कि भैया अब जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो अभी भी थोड़ी बहुत इसमें रहने वाली है, तो कहीं ना कहीं ये एक्सपेक्टेड है कि क्या पता कंपनी वापस से लॉस कर दे यहाँ पर, और चांसेस हैं इसके। The food and FMCG segment, which involve products such as wheat flour, rice, pulses, gram flour, sugar, soya chunk, poha, soap, contributed nearly 80% of the overall segment revenue. In second quarter of the current financial year, in the domestic market, the revenue from the branded product has been growing as a rate of 40% year on year. देखिए कंपनी हैज सीन 55% ग्रोथ इन रेवेन्यू इन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर फूड। तो यहाँ पर देखो कंपनी जो है वो एक्सपेक्ट कर भी रही है, ठीक है। हालांकि कई सारी ऐसी प्रोडक्ट है जिसको भैया दिक्कत में है। यहाँ पर कोहिनूर जैसे बड़ी ब्रांड को भी इन्होंने खरीदा हुआ था, और वहाँ पर भी कंपनी कोशिश करेगी भैया उसको भी थोड़ा सा रिवाइव करा जाए। और रेडी टू ईट कुक वाली जो कैटेगरी है उस पर भी कंपनी काम कर रही है। लेकिन अभी देखो पता है अदानी का जो मेन फोकस है वो शिफ्ट होकर यही पर है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा रेज करा जाए और जो डेट है उसको चुकाया जाए, ना कि ग्रोथ की तरफ अभी जा रहे हैं ये। अगर हम अदानी विल्मर में देखेंगे तो वॉल्यूम बहुत कम है भैया, लोग इंटरेस्टेड नहीं है ज़्यादातर, ना खरीदारी में ना बिकवाली में। 5 लाख के वॉल्यूम है पूरे दिन के आज। और जहाँ तक बात करी जाए इस कंपनी को लेकर तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 100% लोग कह रहे खरीदारी करो। पहली चीज़ मेरी बेचने की सलाह तो नहीं होगी, खास करके इस रेंज पर, बल्कि मैं पहले भी बोल चुका हूँ, मैं अब भी कहूँगा कि 300 से 320 रुपये का लेवल डेफिनेटली यहाँ पर अट्रैक्टिव हो सकता है इनिशियल बाइंग के लिए। अगेन बॉटम कहाँ बनेगा ये कोई नहीं जानता, ना मैं जानता हूँ
ना कोई भी एक्सपर्ट जानता है, ठीक है। यहाँ पर सिंपल सी बात है कि अगर 300 से 300 मतलब 320 रुपये के आसपास जाता है तो वहाँ से बाय ऑन डिप्स की शुरुआत हो सकती है। मतलब कि अगर आपको 100 शेयर खरीदने हैं तो 25 क्वांटिटी ऐड करो, उसके बाद हर 10% के डिक्लाइन पर 25 क्वांटिटी ऐड करते चले जाओ यहाँ पर। और जहाँ तक बात करें नंबर्स की, तो भैया देखो इनके क्वार्टरली नंबर्स अगर आप देखोगे तो वो डेफिनेटली थोड़े से डिक्लाइन होते नजर आए हैं पिछले दो क्वार्टर में, क्योंकि एडिबल ऑयल की जो कीमतें हैं वो घटी, तो जाहिर सी बात है रेवेन्यू पे असर पड़ा। और जहाँ तक बात करिए प्रॉफिट की, तो लास्ट क्वार्टर में लॉस कर गई थी कंपनी। इस क्वार्टर में देखते हैं कि नंबर्स कैसे आते हैं। अगर नंबर अच्छे नहीं आए तो वापस आपको एक थोड़े से फॉल के लिए तैयार रहना पड़ेगा। और यही वजह है कि मैं बाय ऑन डिप्स की बात कर रहा हूँ कि भैया 320 पे है, थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड करो, तब तक जब इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स आ जाएंगे तो शायद तब मौके बन सकते हैं। और जहाँ तक नंबर्स की बात करें, अभी तक कोई डेट सामने नहीं आई है कि इनके नतीजे कब आने वाले हैं, और जैसे ही आएगी डेफिनेटली हम उसके बारे में भी बात करेंगे। कंपनी को लेकर अगर हम देखने की कोशिश करें तो इसका जो पी रेशो देखो महंगा है, अभी भी बहुत ज़्यादा महंगा है, ये 143 का है, सेक्टर पी 48 का है। 50% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो यहाँ पर, क्योंकि देखो अभी अगर आप देखोगे तो पिछले कुछ क्वार्टर में परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा ख़राब रहा है इनका, इसीलिए इसका पी रेशो ज़्यादा लग रहा है हमें। अगर मान लीजिए कि आने वाले 2-3 क्वार्टर में अगर इसने वापस अच्छा खासा प्रॉफिट दिखाना शुरू कर दिया तो हो सकता है कि इसका जो पी रेशो है वो एडजस्ट भी हो जाए। हालांकि टाइम लगेगा, बहुत जल्दी प्रॉफिट नहीं देखने को मिलेगा, बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा, जो कि थोड़ा सा मुश्किल अभी के टाइम पर लग रहा है। अभी भी 1-2 क्वार्टर स्ट्रेसफुल रहने वाले हैं इस कंपनी के लिए, क्योंकि एडिबल ऑयल की जो कीमत है वो इतनी जल्दी कम नहीं होने वाली है। जहाँ तक बात करें हम होल्डिंग की, शेयर होल्डिंग की, तो प्रमोटर के पास 87.94% की होल्डिंग है। प्रमोटर यहाँ पर कौन है? प्रमोटर यहाँ पर 2 लोग हैं, अदानी ग्रुप और विल्मर ग्रुप, दोनों की मिलाकर ये होल्डिंग है। और म्यूचुअल फंड्स अगर आप देखोगे तो 0.06% की होल्डिंग थी, अभी भी उतनी ही है। डोमेस्टिक के पास पहले भी कुछ नहीं था, अभी भी कुछ नहीं है। लेकिन एफआईल्स भाई साहब 1.15% की एफआईल्स की होल्डिंग घट के 0.63% हो गई। तो एफआईल्स ने बड़ी बेकवाली कर दी यहाँ पर। देखिए पिछले क्वार्टर में जहाँ हमने देखा था कि प्रमोटर अदानी ग्रुप में खरीदारी कर रहे थे, इसके अलावा एफआईल्स में भी जैसे कि जीक्यूजी पार्टनर्स हो या फिर और भी कुछ हो, उसने अदानी ग्रुप में खरीदारी करी थी, चाहे वो अदानी पावर हो, एंटरप्राइज हो, एनर्जी हो, ठीक है, पोर्ट हो, खरीदारी करी थी। लेकिन अदानी विल्मर में अभी तक वो खरीदारी की खबरें नहीं आई है। अदानी विल्मर में किसी बड़े इन्वेस्टर की खरीदारी की खबर नहीं आई है ये, और ये इस कंपनी के लिए नेगेटिव चीज़ है। यहाँ पर रिटेल और उधर की मिलाकर बनती है 11.36% की होल्डिंग, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर ज़्यादा है 10.31%। तो देखिए ओवरऑल अदानी विल्मर डेफिनेटली अभी अगर आप ग्राफ भी देखोगे तो लगातार डिक्लाइन वाला ही ग्राफ यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो मैं पहली चीज़ तो ये कहूँगा कि देखो बॉटम कहाँ बनेगा ये कोई नहीं जानता, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि 320 रुपये के आसपास जाता है तो बाय ऑन डिप्स की शुरुआत वहाँ से डेफिनेटली हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे करके ऐड करना। कुछ लोग क्या करते हैं कि बहुत बड़ी क्वांटिटी खरीद लेते हैं और फिर कहते हैं कि अच्छा अब ये बढ़ क्यों नहीं रहा है। मैं पहले ही बोल चुका हूँ बाय ऑन डिप्स के मौके हैं, मतलब 100 शेयर खरीदने हो 25 खरीदो, फिर हर 10% के डिक्लाइन के ऊपर धीरे धीरे 25 क्वांटिटी ऐड करनी है। यहाँ पर कंपनी डूबने वाली मुझे लगता नहीं है जब तक अदानी इसको हैंडल करेगा। और जहाँ तक मुझे लगता है कि अभी अदानी कोशिश ये कर रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसों को जुटाया जाए, अपने डेट को कम किया जाए, जो इनकी लाइबिलिटीज़ है उसको चुकाया जाए, और उसके बाद एक्सपांशन की तरफ जाएंगे। और देखो जिस दिन खबरें आना शुरू हो जाएगी इस कंपनी को लेकर भी, तब आपको यहाँ पर थोड़ी सी और क्लियरिटी जो है वो नज़र भी आएगी। तो नज़र रखिए अदानी विल्मर के ऊपर। इसके अलावा अगर आप इनकी वेबसाइट पर भी चले जाओगे तो पता चलेगा कि इनकी जो मार्केट लीडर है एडिबल ऑयल में, ठीक है। लेकिन दिक्कत वही है कि जहाँ एडिबल ऑयल की कीमतें बढ़ी तो इनको प्रॉब्लम शुरू हो गई, ठीक है। लेकिन बाकी प्रोडक्ट डेफिनेटली उतनी ज़्यादा फेमस नहीं है, ठीक है। फॉर्चून का ऑयल ज़्यादा फेमस है, लेकिन फॉर्चून का आटा, फॉर्चून के पल्सेस, फॉर्चून का पोहा, फॉर्चून के राइस वो उतने ज़्यादा फेमस नहीं है। लेकिन धीरे धीरे बहुत जल्दी अदानी जो है वो मार्केटिंग कैंपेन लॉन्च करने वाले हैं और शायद उससे थोड़ी बहुत मदद मिल जाए। और देखो सितंबर क्वार्टर के नंबर अभी भी मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि उतने अच्छे नहीं आने वाले हैं, अभी मैं बोल दूँ उतने अच्छे नहीं आने वाले हैं। लेकिन मुझे लगता है कि उसके बाद के जब दिसंबर क्वार्टर के और उसके बाद मार्च के जब नंबर रिप्रेजेंट होंगे, जब वो आएंगे, तब शायद एक अच्छी शुरुआत हो सकती है, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। अभी बाकी मर्जी आपकी है। और अदानी ग्रुप को लेकर मैं इतना कहूँगा कि हाँ डिक्लाइन मोड यहाँ पर ज़रूर है। आप चाहे अदानी विल्मर की बात करो, अदानी एंटरप्राइज देखो, गैस देखो, पावर देखो, अंबुजा देखो, ठीक है, लगातार गिरावट चल रही है।
और अगर आप चाहते हैं कि मैं बाकी अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊं तो कमेंट में जिस किसी अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के ऊपर आप वीडियो चाहते हो उसका नाम लिखिए। अगर ज़्यादा कमेंट आएगी तो अगले वीडियो में उसके बारे में भी बात ज़रूर करेंगे। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा। पसंद आए हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और विल्मर के बारे में भी क्या सोचते हैं वो भी मुझे कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा। थैंक यू।